श्रीमद् भागवत में एक बात वृंदावन के प्रति ठाकुर जी के भाव से लिखी गई है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को वृंदावन में सब प्रकार का सुख मिलता है, ऐसा भागवत जी कह रही हैं। मतलब अगर आप भोजन बना रहे हैं और भोजन में कोई कमी हो जाए, लेकिन वो भोजन वृंदावन में बनाया गया, वृंदावन में भोग लगाया गया, तो ठाकुर जी को वो कमी पता नहीं चलती है। इतने प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी कि वृंदावन में उनको कैसे वो वस्त्र पहना दो, कैसे वो भोग लगाए दो, कछुए पधराए दो, ठाकुर जी को सब में प्रसन्नता मिलती है कि इस बात की प्रसन्नता है कि हम वृंदावन में हैं। तो ये बात श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि ठाकुर जी को वृंदावन में सब प्रकार का प्रेम मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है वृंदावन में। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी। वृंदावन आने के बाद एक लीला ठाकुर जी ने की। एक अघासुर नाम का दैत्य था। यह अघासुर नाम का दैत्य एक सर्प के रूप में था। इसने खूब विशाल अपना मुख खोला, इतना विशाल खोला कि ऊपर के ओष्ठ तो बादलों से ऊपर और नीचे के ओष्ठ पृथ्वी के भी नीचे। मानो देखने में ऐसा लगता था कि कोई बहुत विशाल गुफा है पर्वत की। ग्वाल बाल सब कंडुक क्रीड़ा करते हुए पहुंच गए और सब बोले लाला लाला जय गुफा में चलेंगे, यही में प्रसाद पाएंगे। ठाकुर जी समझ तो गए थे कि ये कोई गुफा नहीं है, ये कोई राक्षस का मुख है। लेकिन इतने में तो ब्रजवासी सब घुस गए भीतर। जैसे ही सब घुसे, ठाकुर जी बोले या को वध करना पड़ेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद किया, ठाकुर जी उसके कंठ में पहुंच गए। अपने शरीर को इतना फुलाया, फुला करके बीच से अघासुर का वध कर दिया। सारे ग्वाल बालों की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए। अब यहां पर एक थोड़ा प्रसंग बड़ा मार्मिक और बड़ा मधुर प्रसंग है। ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया, ये बात ब्रजवासियों ने अपने अपने घर पर 1 वर्ष बाद बताई। 1 वर्ष के पश्चात ठाकुर जी ने ये बात कही कि भैया, सब ग्वाल वालों ने ये बात कही कि भैया ठाकुर जी ने अघासुर को वध किया है। मतलब हुआ ऐसा कि आज मारा है अघासुर को और ठीक 365 दिन बाद ग्वाल बाल अपने अपने घरों में कह रहे हैं कि अरे मैया पता है आज लाला ने एक सांप मारो। तब पूछते हैं भैया ये एक वर्ष का समय क्यों लगा बीच में, 1 वर्ष तक क्यों नहीं कहा ब्रजवासियों ने। तब बीच में एक कथा आती है कि अघासुर का वध करने के बाद, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। नेक हलचल यहां शुरू होती है, आप सबका ध्यान वहीं चला जाता है? सब लोग इधर देखो, भाव से कथा सुनो। तो 1 वर्ष का समय क्यों लगा? कथा आती है कि ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग वन भोज कर रहे थे। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों से सामग्री लेकर के आए। कोई दही लेकर के आया, कोई दाल लेकर के आया, कोई सब्जी लेकर के आया, कोई कढ़ी लेकर के आया, कोई अचार लेके आया, कोई पूड़ी लाया, कोई रोटी लाया। सब ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री लेकर के आए। ठाकुर जी बोले हम सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके बढ़िया आज वनभोज करेंगे, चलो बैठ जाओ। अब यहां पर इतना सुंदर प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं ग्वाल बालों में होड़ लगी है कि ठाकुर जी किसकी तरफ मुख करके बैठेंगे। ठाकुर जी जिसकी तरफ मुंह करके बैठेंगे समझ जाना उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं। ठाकुर जी सबके मन की बात जान गए। बोले यदि मैं किसी एक की तरफ मुंह करके बैठ गया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तब क्या करें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान वनभोज कैसे करते हैं। एक प्रकार से ऐसा कह दूं आज की भाषा में, ठाकुर जी अपनी पिकनिक मनाने गए हैं वन में।
ठाकुर जी कैसे जाते हैं वन में, इतना सुंदर वर्णन है। असंख्य ग्वाल बालों के बीच ठाकुर जी कैसे बैठे। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरशुहिदो हासयन् निर्मभिस्मे स्वर्गे लोके मिबदति विभुवे याज्ञभुक् प्रज्ञलोकान्। विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे। बहुत सुंदर बात। केदार चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। तिष्ठन मध्य, ठाकुर जी उन ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं। लेकिन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया कि हर ग्वाला को लग रहा है कि ठाकुर जी उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। मधुमंगल श्रीदामा को कोनी मार के कह रहा है, ए श्रीदामा देख लाला मेरी तरफ मुंह करके बैठो है। श्रीदामा कह रहा है, ए तो कुछ दिखना रही मेरी तरफ मुंह करके बैठो। वहां से तनसुका मनसुका हंसने लगे, बोले अरे देखो इन बावड़े नहीं लग रहा इनकी, अरे लाला को मुंह तो हमारी तरफ है। ठाकुर जी बीच में बैठे हैं लेकिन अपने आप को ऐसा करके बैठे हैं हर ग्वाला को लग रहा है कि ठाकुर जी उसी की तरफ मुंह करके बैठे। और अच्छा ये तो था ठाकुर जी का ऐश्वर्य। अब ठाकुर जी का प्रेम देखो, ठाकुर जी वनभोज कैसे कर रहे हैं। तो बोले वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। ठाकुर जी ने एक उंगली दे, दो ऐसे उंगलियां खोल करके यहां आम का अचार, यहां नींबू का अचार, यहाँ टेंटी का अचार, बीच में चटनी लगा ली है, ये अंगूठा के पास में मिर्च का अचार, और एक हाथ में रोटी का कवल लेकर के ठाकुर जी बैठे। एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर किसी ग्वाला से कहते हैं तू अपने घर की सब्जी खवा, फिर रोटी खाते हैं, फिर किसी से कहते तू अपनी दाल खवा, फिर रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाट लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं। अद्भुत। कभी ऐसा करके देखियो, 5 प्रकार के अचार ठाकुर जी हाथों में लेकर के और बीच में चटनी लगा के और ऐसे पाते हैं। ठाकुर जी पा ही रहे थे, इतने में ही ठाकुर जी ने पूछा, अरे भैया ये बात बताओ, तुम सबरे ग्वाल बाल तो यहां बैठे हो, जे मधुमंगल कहां चलोगो। तब श्रीदामा ने कही, बोले लाला मधुमंगल अपने घर ते कढ़ी लेके आयो है, कहीं तू खाना ले, कहीं हम सब लोग खाना ले, या हमारे एकांत में जाके खा रहा है, अकेले में बैठ के खा रहा है, कहीं हमको देनी ना पड़ जाए। ठाकुर जी बोले या दारी के मैं वही बताऊं। सही ठाकुर जी उठ करके गए, पीछे जाकर के देखा तो वन में मधुमंगल चुपचाप बैठा बैठा कढ़ी पा रहा था। ठाकुर जी ने जाके उसका हाथ पकड़ा, ए मधुमंगल क्या कर रहा है, यहां पे सब लोग अपने अपने घर की सामग्री मुंह को पवा रहे हैं, तू चुपचाप एकांत में बैठ करके या कढ़ी को पाए रहो है। मधुमंगल बोला लाला जे तेरे काजे ना है तू मत खावे। ठाकुर जी बोले क्यों, मेरे काजे क्यों ना, ला जल्दी दे मैं भी कढ़ी खाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला 3 दिना सो हमारे घर कछु बनो नहीं है, 3 दिना बासी कढ़ी हमारे घर की है, जे खट्टी है गई है, या में से दुर्गंध भी आ रही है। अब लाला तू खट्टी कढ़ी खावेगो, तेरी आंख मिचिया जाएंगी, तो को अटपटो लगेगो, तो मुंह को बड़े कष्ट होएगो। या हमारे तू माने ना है, हमारे में एकांत में बैठ के सबरी कढ़ी को चट कर रहा हूं ताकि तो को ना देनी पड़े। ठाकुर जी बोले तेने तो छुपाई ली, लेकिन फिर भी मुंह को कढ़ी खावे को मिल ही गई। मधुमंगल बोलो क्यों, मैंने तो सबरी कढ़ी खा ली, अब तो को कहां से मिलेगी। मधुमंगल का मुखमंडल पकड़ करके ठाकुर जी बोले अभी तेरे होठन के ऊपर तेरे गालन पे जल्दी जल्दी खावे में नेक नेक कड़ी लग गई है, मैं यही कुछ चाट लूंगा। और ठाकुर जी ने मधुमंगल का मुख पकड़ा और अपनी जीभ से उसके मुंह को चाट गए ठाकुर जी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने मधुमंगल का मुख चाटा, मधुमंगल के तो नेत्रों में आंसू आ गए, लेकिन
ब्रह्मा जी को संशय हो गया, बोले राम 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 राम, जे भगवान नहीं हो सकते, ये परब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? वो मधुमंगल ग्वारिया है, गैया चराता है, गैया चराने वाले ग्वारिया पूरे दिन पसीने में लथपथ रहता होगा, उसके मुखमंडल को चाट गए, ये परब्रह्म नहीं हो सकता, ये जरूर कोई भैलूपिया है, और ये भैलूपिया बनकर के हम सब 33 कोटि देवताओं को पागल बना रहा है कि मैं परब्रह्म हूं। ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान तो यज्ञ भोक्ता हैं, वो परम पवित्र रहते हैं, परम शुद्ध होते हैं, उनको यज्ञ की आहुतियां शुद्ध करके दी जाती हैं, उनकी सेवा में स्नान ध्यान करके त्रिकाल संध्या करके जाया जाता है, जनेऊ धारण किया जाता है, शिखा धारण की जाती है, तिलक लगाया जाता है, गुरु प्रसाद लेकर के तब सेवा में प्रवेश किया जाता है। इतनी पवित्रता का ध्यान जिन ठाकुर जी की सेवा में किया जाता है, वो एक ग्वारिया के मुख पर लगी हुई कड़ी चाट रहे हैं, ये परब्रह्म नहीं है। अब बंधुओं एक बात सोचो, कई बार प्रश्न उठता है कि लोग भगवान पर, आजकल के लोग प्रश्न उठाते हैं, कितने गलत लोग हैं, इन लोगों की बुद्धि सुधरनी चाहिए ठाकुर। अरे भैया, जब ब्रह्मा की मति घूम सकती है ठाकुर जी के ऊपर, तो हम मानवों की क्यों नहीं घूमेगी? जब ब्रह्मा की मति विचलित हो सकती है, जिसने पूरे विश्व को बनाया, ऐसे चतुरानन, 4 मुख वाले, हमारी तो एक ही बुद्धि है, उनके तो 4 बुद्धियां हैं, 4 बुद्धियों वाले मेधावी ब्रह्मा भी जब ठाकुर जी के ऊपर संशय कर सकते हैं, हम तो मानव हैं।